आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है आश्री और आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक, योर गो टू पॉडकास्ट फॉर एवरीथिंग टेक एंड गैजेट्स एंड नॉट या दिस इज व्हाट आई वाज अबाउट टू से एंड लाइफ। वाओ गाइस, हर इंट्रो में ना तुम लोग बॉलीवुड और स्पोर्ट्स क्रिकेट की बातें करने लगते हो और मैं बॉलीवुड में तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत समझ में आता है मुझे, ऑब्वियसली बिकॉज आई ऑल्सो वॉच मूवीज। गुंडा देखिए अभी तक? तुम पहले गुंडा देखते हो फिर बात करो। गुंडा नहीं देखी मैंने। कौन थी? जानी दुश्मन। जानी दुश्मन मैंने ना जो स्पूफ जरूर देखे जानी दुश्मन के और गुंडा के। अरे तुम वो मूवी खुद में स्पूफ है भाई। आई वॉच ओनली देसीज। हाँ, the one that I suggested। हाँ तो लेकिन खैर, हर इंट्रो में ना तुम लोग इधर उधर की बातें करते हो और मेरे ना सर के ऊपर से निकल जाती है। इसमें भी मेरे पास एक वो है, आई हेट लव स्टोरीज बोलते हैं ना, इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह। इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह, हाँ, इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह। आज हम यही करने वाले हैं, इधर उधर की बातें। नहीं, हमारे पास है बात करने के लिए। हम तो भाई मानस कैसा रहा वीक, बताओ। बहुत बढ़िया रहा वीक। IMC के फिर से हाईजैक कर लिया मन ने तुरंत। फुल ऑन मौका मिलते ही गपच एकदम किया जाओ। IMC गए थे हम लोग पिछले हफ्ते। बहुत कुछ किया भाई। मैं वीकेंड मेरा बड़ा तगड़ा खतरनाक रहा। मेरे मदर इन लॉ डिटेन हो गए जर्मनी में। मैं संडे को उनके उसमें फ्लाइट में बैठा के आया। आई केम बैक होम। उनका शाम में फ़ोन आया, उनका लेओवर था। सीरीज देयर कॉल कि हाँ बढ़िया है सब। वी स्लेप्ट इन द मॉर्निंग 5 o'clock इन द मॉर्निंग इंडिया टाइम पे गेट अ कॉल कि इनको यहाँ पे डिटेन कर लिया। 3 घंटे से डिटेन किया। मानस ने बैग में लग रहा है कुछ छुपा दिया था। So what happened? she can only be in Germany for 180 days in a year। मतलब एक साल में 180 दिन ही रह सकती है। 10 साल मतलब। हाँ, अब ये किसी को नहीं पता, बिकॉज मैक्सिमम है इसकी 3 महीने में उनको she has to come back and then she can go again। So जिन लोग को नहीं पता, मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो जर्मन सिटीजन है। तो उनके पास जर्मनी की नेशनैलिटी है, ये जाते रहते हैं वहाँ पे। अभी तो ये गए थे अब वापस, तो उनके इस पूरे साल के अंदर 180 डेज में सिर्फ 5 दिन रह गए थे। तो वो कहीं मिस हो गया। तो उनको इसके लिए डिटेन कर लिया कि आप क्यों आ गए हो। 2-3 घंटे पकड़ के रखा, पूरी इंक्वायरी ऊपर से। वो जर्मनी जैसी कंट्री में, इट्स नॉट इवन लाइक योर वन ऑफ योर US और UK जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं। जर्मनी में तो और एक लैंग्वेज कम्युनिकेशन इशू। अभी सो दे आफ्टर 3 hours जो बात करके उनको रिलीज कर दिया। ये बोला कि या तो आप अभी चले जाओ, तुरंत फ्लाइट लेके वापस इंडिया। सो 5 दिन रह गए थे ना, एल्स दे गिव हर एन ऑप्शन कि या फिर आपको उन 5 दिन खत्म होने से पहले जाना पड़ेगा, वरना फिर डिटेन कर ही लेंगे। तो अभी फिर उनकी फ्लाइट कराई है। कैसे होता है? क्या शक के बिना पे होता है? कैसे चेक द डॉक्यूमेंट्स ना, डेट्स एंड ऑल, उनको पता चल। मेरे साथ हुआ था वरुण धवन इंसिडेंट, बवाल का देखा है ना कि आप हमेशा जाते हो ऐसे। हाँ, हाय हेलो। कतर में जैसे मैं उतरा और मैंने सबको समझाया था कि सब कुछ नॉर्मल रखना फर्स्ट टाइम, और मैंने लिटरली ऐसे स्माइल पास करी थी इधर भाई साइड में बुला लिया, पूरा बैग खुलवाया मेरे से। मम्मी तो मेरी डर गई वहाँ पे कि भाई ये क्या हो रहा है। तो वो नॉर्मल एक प्रोसीजर जो उनका चेक होता है, नॉर्मल किसी को भी रैंडमली दे पुल आउट एनीवन। सो वो हुआ था मेरे साथ यार, बहुत खराब। ये ना मुझे लगा था क्या भाई आज अगर मेरे बैग में कुछ अगर खसखस जैसी चीज मिल गई कोई। अरे नहीं मुझे तो इनका नहीं पता। पराठे सब पैक करके ले गए, क्या हुआ? कैरी करके क्यों लेके जाओगे? नहीं, तो खसखस से आई थिंक वो कोई ड्रग बनता है ना, ओपियम या कोकेन या कुछ तो होता है जो बाय द वे नहीं कैरी करना। हमारे यहाँ जो बहुत नॉर्मल है, वहाँ पे जाके आपको डिटेन कर लेंगे, जेल में डाल देंगे। मेरे घर के पास से एक बंदा 5 साल जेल में सड़ के आया दुबई में, फालतू में। वो नॉर्मल खसखस लेके गया तो पकड़ लिया। खसखस से भी जेल। YouTube थंबनेल बनेगा ना, खसखस ले जाके 5 साल जेल। ये तो एयरपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की चोटी तरह का हो दम गया लगा दिया यहाँ से उन लोगों ने। वो दुबई वाले मानने को राजी थी। तो वो तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में तो भाई लॉ ऐसे कैसे निकाला था उसको, ले गया वो बेचारा। वो स्कार, वो नई शादी
हुई थी उसकी, सोचो ऊपर से वो काम के लिए पहले हफ्ते ही गया था, उस सोचो बीवी क्या 5 साल के लिए वनवास हो गया बेचारे का। 5 साल तो यार काफी लंबा टाइम हो गया, मतलब डिटेन का आई कैन, वो शायद जिंदगी में अब खसखस कभी नहीं पिए। नहीं पता नहीं कुछ होता है, वो पाउडर होता है ना, हाँ क्रॉप होता है, वो लिक्विड इज खस शरबत होता है, वो खसखस कुछ और होता है, I think. पाउडर। Yeah. अच्छा हाँ तो वो उसका सीन होता है। तो खैर एनीवे, बट वीक क्या सर, और क्या रहा? और इसके अलावा बढ़िया था यार, काफी कुछ चीजें हैपनिंग था। तुम बताओ हाशरी, हाउस योर वीकेंड? मेरा वीकेंड और मेरा वीक भी एक्चुअली काफी रिलैक्सिंग मोड में मैं आ गई हूँ एकदम। और क्योंकि इट्स लाइक नवंबर दिसंबर ना सैटरडे संडे की तरह मेरा चल रहा है। तो हर दिन सैटरडे संडे की तरह होगा। बिल्कुल हर दिन वीकेंड है। अभी अगला हफ्ता तो वैसे भी हर दिन मेरा सैटरडे संडे की तरह ही मैं जीने वाली हूँ। देख रहा है। खैर टेक की दुनिया में क्या क्या हो रहा है यार, एप्पल ने नए डिवाइसेस सबसे पहले हम तैयार बैठे थे, जो प्रिपरेशन थी हमारी कि आज एप्पल वो करेगा लॉन्च नए मैकबुक और iMac, ये सब चीजें लॉन्च होगी। हम उसकी तैयारी करके बैठे थे कि ये होगी बिग टेक स्टोरी, बट एप्पल ने इधर तो मैक निकाले, वो हेलोवीन बना रहे ना, इधर स्पूकी सा वो लॉन्चमेंट किया, इधर एक और डराने वाली न्यूज दे दी कि भाई जो कई सारे हमारे टॉप जर्नलिस्ट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कुछ उनके जो डिवाइसेस हैं, इनकी एप्पल आईडीज हैं, वो दे आर अंडर थ्रेट। तो हमारा जो पूरा गेम प्लान था चेंज हो गया एकदम एक्चुअली। बट अनलाइक पाकिस्तान हमारे पास प्लान भी है। तो हम फिर भी जीतेंगे। बताओ I didn't get the pun। भाई पाकिस्तान उससे चैट लीक कर दिया यार, पाकिस्तान यार क्या कर रहे हैं यार, ये तो मतलब ये सही है, कहीं से वो लिंक चल रहा है ना आपस में, थोड़ा सा खराब कर रहे हैं। नहीं यार क्यूट ही है बाबर आजम यार, मतलब पाकिस्तान ने क्रिकेट कैप्टन की पर्सनल चैट्स एक न्यूज चैनल ने और लाइक स्क्रीनशॉट दे पुट इट ऑन स्क्रीन ब्रॉडकास्ट कर दिया, सो कि ये कॉन्वर्सेशन हुई है विदाउट हिज परमिशन, उसकी परमिशन के बिना। और बाद में जो सफाई दी है उसमें भी बोल दिया कि जो पाकिस्तान रेड बुल का चेयरमैन है ज़का अशरफ, उसने खुद ने बोला था कि हाँ आप चलाओ टीवी के ऊपर, उससे दिखाया लिटरली, नेशनल टीवी पे दिखाया गया। सो वो जो लीक्स की बात हम यहाँ बात कर रहे हैं, डेटा थ्रेड वगैरह से लीक्स, वहाँ पे भी उधर भी कुछ लीक्स हो ही रहे हैं। एनीवे खैर ये तो पाकिस्तान की बात हो गई। इंडिया में ना एप्पल इमरजेंसी अलर्ट्स भेज रहा है कुछ जर्नलिस्ट को और कुछ पॉलिटिशियन लीडर्स को एक्चुअली, और यही हमारी आज की बिग टेक स्टोरी है। तो क्या अलर्ट है और लोगों को एक्चुअली करना क्या चाहिए अगर उनके पास ऐसे मैसेज या नोटिफिकेशन को नहीं जा रहा आ रहे हैं? या एग्जैक्टली, तो चले फिर तो चलो हाँ बिग टेक स्टोरी पे। आगे फिर हम वापस आ गए बिग टेक स्टोरी पे। यस, तो मेन मुद्दा ये है कि एप्पल ने अभी 30 अक्टूबर को कुछ जर्नलिस्ट्स को और कुछ पॉलिटिशियन लीडर्स को, इंडियन पॉलिटिशियन लीडर्स को एक इमरजेंसी अलर्ट और नोटिफिकेशन भेजा था ईमेल पे और नॉर्मल मैसेज पे। और उसमें ऐसा लिखा था कि अलर्ट, state sponsored attackers may be targeting your iPhone and Apple believes you are being targeted by state sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID। तो ऐसा खतरनाक मैसेज पढ़कर अगर सपोज हमारे पास, हम तीनों यहाँ पे बैठे हैं, हम तीनों में से किसी के पास भी ऐसा मैसेज आए, पहले तो स्कैम लगेगा भाई। क्या मतलब व्हाट विल बी योर फर्स्ट रिएक्शन? क्योंकि होता है, पहले तो खुश हो, मैं तो खुश होऊंगा पहले शीशे में देख के, भाई देख कुछ तो क्या जिंदगी में। यार पता है मुझे भी ऐसी लगा व्हेन आई सॉ द ट्वीट्स, ये इमेजेस, मुझे ऐसा लगा यार ये कहीं स्कैम तो नहीं है, मतलब क्योंकि बहुत सारे स्कैमर्स ना, एक अभी एक गवर्नमेंट का भी एक आया था पिछले दिनों, कुछ स्कैम चल रहा था, तो उसमें उन्होंने बोला था कि अगर आपके पास ये मैसेज आता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर आईडी जिसमें gov.in होना चाहिए, तब वो हमारी तरफ से है, .in हो या कुछ और हो तो उसके लिए अलग है ना कि हाँ, मतलब एक उसने जनरली बोला कि आपको कैसा लगेगा, तो मुझे तो स्कैम लगेगा, बट ऑफ कोर्स यही तो फर्क है कि हमारे पास आएगा तो हमें स्कैम लगेगा। हमको क्यों कर रहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, हमें क्यों अटैक कर रहे हैं? बट शशि थरूर को आया तो उसको लगेगा कि हाँ ये पॉसिबल है। सो दैट इज द डिफरेंस। सो अगर मेरे को अमन को आएगा तो हाँ, लोग के फोन में तो शायद क्रिकेट की बातें और इमेजेस और बॉलीवुड आ रही हैं, इमेजेस ये सब मिलेंगे, दो स्कोर कार्ड के स्क्रीनशॉट ले भी लेंगे तो। बट सो फर्स्ट थॉट वाज मेरा, जो मैंने जब सुबह देखा आज ये नवा मित्रा ने, शशि थरूर ने और भी कई लोगों ने शेयर करा है, ओवैसी, इन लोगों ने अपने जो शेयर करे, मेरा फर्स्ट थॉट तो ये था कि यार
एप्पल, कूडोज टू एप्पल फर्स्ट ऑफ ऑल। यार उन्होंने, मतलब मुझे नहीं लगता इससे पहले ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पर जो आपका फोन मैन्युफैक्चरर है वही आपको एक अपडेट दे रहा है कि देखो somebody is trying to get into your system also shows and specifically saying कि state sponsored hackers. These are different from cyber criminals by the way. हाँ, they didn't say कि आपके फोन पर अटैक हो रहा है या hackers are trying to get into your system या कोई कुछ देख लो your phone is under threat. They said state sponsored attackers जो हैं वो आपके फोन को they're trying to access it or whatever. तो वो अपने आप में एक मतलब बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ा एप्पल का प्रमोशन नहीं हो सकता था भाई, मैं तो बोल रहा हूँ। जो privacy एक्चुअली बोलते हैं तो this actually puts them on the बैठे PR मिल गया forefront कि हाँ एप्पल जो बोल, क्योंकि एंड्रॉइड में तो आई डोंट अभी, बल्कि मेरे दिमाग में थॉट घूम रहा था क्या मुझे आईफोन लेना चाहिए, ऑल्दो मैंने ऐसा कुछ बड़ा नहीं किया ऐसा इसलिए नहीं चल रहा था क्या मुझे भी आईफोन लेना चाहिए, मुझे तो बस रीले बनानी थी। अभी रिसेंटली एक्चुअली गवर्नमेंट ने इमरजेंसी अलर्ट सबके पास भेजे थे और एक बार नहीं एक्चुअली 2-3 बार सबके पास आए थे, मेरे पास भी आए थे, सबके पास ही आया था भाई। हाँ, वो अर्थक्वेक का जो सिस्टम चेक कर रहे थे, नेचुरल कैलामिटीज और डिजास्टर्स के लिए आए थे, तो वो एक्चुअली दैट वाज द फर्स्ट टाइम ऐसे बहुत तेज सी साउंड आती है एंड देन यू गेट द अलर्ट। आई थिंक इसी के साथ भी ऐसा ही होता है, बट देन व्हेन यू रीड दिस मैसेज, व्हेन यू रीड दिस ईमेल, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू? What is the first thing that you should do? पहली बात है जो शशि थरूर साहब ने करी, वेरीफाई करो। हाँ, उन्होंने एक्चुअली वेरीफाई करा जाके, सो ही जस्ट लाइक अदर्स जैसे ओवैसी हैं या महुआ मित्रा हैं, इन लोगों ने देखा, इन्होंने ट्वीट करा, बट शशि थरूर व्हाट ही डिड कि भाई मैं गया, मैंने अपना एप्पल आईडी भी खोला, ईमेल चेक करा और वेरीफाई करा, और हाँ ऐसी चीज़ हुई है। तो पहले तो मेक श्योर दैट Did he mention कि ऐसा क्या मिला एप्पल आईडी में that he suspected कि हाँ सही में कुछ हुआ है? एप्पल के सपोर्ट पेज पे ये चीज़ मेंशन्ड है कि कभी भी, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे होना है डाउट हो सकता है स्कैम तो नहीं, तो एप्पल खुद बोलता है अपने सपोर्ट पेज पे कि आपको अगर लगता है कि ये डाइसी है, अगर आपको लग रहा है इसको लेके, जस्ट विजिट योर एप्पल आईडी ऑन अ ब्राउजर, और मेन पेज पे जाते ही लॉगिन करते ही टॉप पे एक मैसेज आ जाएगा आपको कि आपका ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है या ऐसा कुछ ऐसा हो, कोई दिक्कत कोशिश कर रहा है, तो दैट इज इनफ प्रूफ एप्पल आईडी पे। अब बताओ ना iCloud आईडी पे, और इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? मैसेज फेक हो सकता है, वो थोड़ी फेक होएगा। दैट्स हाउ ये वेरीफाइड, और प्लस एप्पल आपको ईमेल भी करता है जैसे मानस ने बताया। सो पहले तो वेरीफाई करो भाई। अब वेरीफाई करने के बाद क्या क्या कर सकते हो, तो वो तो मानस भी बता रहा था, बहुत सारी चीजें हैं लॉकडाउन। पहले तो वाइप आउट ही करना पड़ेगा डिवाइस, मतलब पूरा मतलब ऐसा एकदम एक्सट्रीम स्टेप भी मत लो कि एकदम तुरंत फोन साफ कर दिया। हाँ, पहले पैनिक नहीं, पैनिक नहीं करना है। नहीं, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। आपको एक गिलास पानी पीना है, सांस लेनी है। तो कई सारी चीजें कर सकते हो यार। अब स्टार्टिंग विद द फैक्ट कि अगर आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एप्पल आईडी, देखो दो चीजें यहाँ पर एट रिस्क है, एक आपका एप्पल आईडी हो गया, दूसरा आपका हार्डवेयर हो गया, विच इज योर डिवाइस, जो भी आपका फोन है या कुछ है। तो आपको दोनों चीजों को प्रोटेक्ट करना होगा। सबसे पहले आप अपनी एप्पल आईडी यार साइन आउट कर दो, या आईडी चेंज, नई आईडी, मतलब वही जो आप आश्री बोली बेसिकली वाइप आउट कर, नहीं साइन आउट करके भी तो कुछ नहीं है ना, वाइप आउट आपको नया तो करना ही पड़ेगा, तो नई आईडी बनानी पड़ेगी, आईडी बना के अपना डेटा ट्रांसफर कर सब कुछ आपको हटाना पड़ेगा, वो लंबा टीडियस प्रोसेस। फिर आपको अपने हार्डवेयर को भी साफ करना पड़ेगा, जो आपके फोन के अंदर जितना भी डेटा है, फाइल्स हैं, फलां ढिमका चीजें हैं, आपकी जितनी एप्स हैं, व्हाट्सएप, ईमेल आईडी, सब हर चीज के अंदर आपको पासवर्ड्स होते हैं, सब कुछ होता है, भाई सेंसिटिव डेटा खुद का होता है। मतलब टाइम कंज्यूमिंग जॉब होएगा। आप इसके अलावा कोई मतलब ऑप्शन नहीं है सर, आपको पहले तो डेटा अपना प्रोटेक्ट करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि उनके पास ऑलरेडी पहुंच गई हो कुछ चीज़ें, या फिर नहीं पहुंची तो हो सकता है दे मे ट्राई एंड एक्सेस देम अगेन। ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस केस के अंदर सिर्फ डेटा शायद उतना सेंसिटिव नहीं है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं जो कि अगर कोई, अच्छा पॉलिटिकल साइड पे नहीं जाऊंगा इस कॉन्वर्जेशन की कि क्या है, गवर्नमेंट क्यों कर रही है, क्या कर रही है, लेकिन अगर कोई भी इस तरह का अटैक होता है, स्पेशली अगर कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड है या कोई भी इसमें थोड़ा ये चीज़ इन्वॉल्व है, यू हैव टू ऑल्सो फैक्टर इन कि दे माइट बी ऑल्सो लुकिंग एट योर पैटर्न्स, कि आपका लोकेशन, आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, किस तरह की एक्टिविटीज़ में एंगेज हो, वो सब चीज़ें भी जो हैं वो भी थोड़ा सा एट रिस्क है। तो आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि आप यार देखो किस चीज़ को आपने परमिशन दी हुई है, कहाँ पे कैमरा परमिशन है, कहाँ पर लोकेशन परमिशन है। मेरा एक सवाल, नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, स्टेट स्पॉन्सर्ड जब हम यूज करते हैं इस टर्म को, विल इट कम अंडर क्रिमिनल एक्टिविटी? See, state-sponsored attackers could be. क्योंकि state sponsored, you understand, state so this, sponsored. I don't think it will get into under a criminal activity, but it is more a question of ethics or the government doing something wrong. जिन पे अटैक हुआ है, जो इनिशियल वेव ऑफ अटैक जो हुआ है, जो हमने नाम लिए लीडर्स के,
हाँ नॉन रूलिंग पार्टी के लीडर्स हैं, ठीक है, उन्होंने सीधे मतलब बोल दिया रूलिंग पार्टी की तरफ से, भाई ये उनको क्वेश्चन करा उन्होंने अपने ट्वीट्स पे। हाँ बट रूलिंग पार्टी ने तो बोला हमने तो ऐसा कुछ नहीं, हमारी तरफ से ग्लिच है। मैं बताऊँ उसमें ये क्रिमिनल केस कब होता, ये क्रिमिनल केस या एक लीगल केस इसका तब बन सकता था अगर ये चीज एप्पल की तरफ से हो रही होती या जो कंपनी इन्वॉल्व है उसकी तरफ से हो रही होती, तो देन देयर कुड हैव बीन अ लीगल केस। बट व्हेन द गवर्नमेंट और द स्टेट इज सेइंग और आस्किंग द कंपनी और आस्किंग लाइक थ्रू हैकर, सो दे हैव द राइट। अगर वो उसमें बहुत सारे क्लॉजेस हैं यार, वो दे कैन फिगर आउट अ वे थ्रू इट लीगली। अगेन आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, बट उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि अगर हमें लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव है तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हम सोवरेनिटी के लिए कंट्री की फला डिमका भारी वर्ड चिप दो कुछ भी 2-4, अगर उसके थ्रू हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम फिर कर सकते हैं ना। जैसे ट्विटर वाले केस में भी हुआ था ना कुछ साल पहले, जब ट्विटर को दे सेट किया आप ये सारे पोस्ट रिमूव कर दो। हाँ क्यों रिमूव कर दो भाई, सही बात है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इतना डिबेट क्यों हुआ था ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, बट देयर लॉजिक वाज बिकॉज ये कहीं ना कहीं प्रोवोक कर रहे हैं लोगों को, मिसलीड कर रहे हैं। सो ऑल दोस एक्सक्यूजेस आर देयर दैट द गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट कैन यूज इन द वर्ल्ड। नाउ आइडियली इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया वो नहीं होना चाहिए, बट अगेन जैसे मैंने बोला पॉलिटिकल साइड पे नहीं जाके टेक्निकल साइड पे जो टेक पार्ट है इसका, हम प्रिवेसी पे जाते हैं एक्चुअली। अगर मतलब जैसे आईफोन यूजर्स हैं, इनफैक्ट एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे पास जो गूगल अकाउंट होता है वहाँ पे नोटिफिकेशन आते हैं अगर आपके पासवर्ड्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं, और मेरे पास बहुत बार आ चुका है वो वाला पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज वाला, सो आई कीप चेंजिंग माई पासवर्ड्स। बट एंड्रॉयड डिवाइस में ना ऐसा कभी कोई नोटिफिकेशन अलर्ट या ईमेल आपके पास नहीं आता कि गूगल अकाउंट आपका कॉम्प्रोमाइज हुआ है या पासवर्ड्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड। मतलब ये जो गूगल अकाउंट के तुम्हारे पास नोटिफिकेशंस यू हैव रिसीव्ड ऑन एन आईफोन? No, I'm saying my Google account, like when you go to अच्छा उसके अंदर, हाँ गूगल अकाउंट के अंदर, हाँ गूगल अकाउंट के अंदर वो लिखा होता है कि अपना पासवर्ड आप चेंज कर लो बिकॉज ये कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। बट ओके, तो ये तो चलो, बट मोस्टली एंड्रॉइड यूजर्स कितने सारे होते हैं, मतलब सिर्फ आईफोन यूजर्स ही नहीं है ना। ऑफ कोर्स 80% ऑफ द वर्ल्ड यूजेस एंड्रॉइड। बहुत सारे अगेन कन्वर्सेशंस वो भी आती है कि यार जो लोग यूज करते हैं फोन्स, वो अब एप्पल आपके लिए रेगुलरली सॉफ्टवेयर अपडेट्स लेकर आ रहा है, 10 चीजें हैं, इतनी वार्निंग्स आती हैं, फिर भी लोग अपडेट भी नहीं करते हैं। पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी पैच अपडेट्स, जिसको हम लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हाँ, सही में सिक्योरिटी पैच अपडेट्स, इवन मैं बोलूंगा हम भी गिल्टी हैं जो टेक जर्नलिस्ट या एक्सपर्ट्स है, बिकॉज जब भी कोई फोन डिवाइस लॉन्च होता है हम ओएस अपडेट्स की हमेशा बात करते हैं, उस पर फोकस रखते हैं, इतने साल का ये है वो है। सिक्योरिटी की कोई बात ही नहीं करता यार, और सिक्योरिटी पैच में क्या आ रहा है उसकी भी बात नहीं करता। ओएस अपडेट आता है, 10 लोग स्क्रीनशॉट लेके डाल देते हैं, ओह कैमरा बढ़िया हो गया, ओह गर्म नहीं होगा फोन, वो जो लेकिन फाइन प्रिंट होता है ना, छोटा सा लिखा होता है, बस उसको ऐसे पढ़ के अग्री ऑल और बिना पढ़े और स्टेबल हो गया, क्या स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया इस अपडेट का। लेकिन सिक्योरिटी पैच में क्या हो रहा है, कोई बात ही नहीं करता उसकी, ना कोई कंपनी को क्रिटिसाइज करता है कि लास्ट सिक्योरिटी पैच उन्होंने नहीं भेजा। ओएस अपडेट 2 महीने नहीं आए, लोग स्क्रीनशॉट लेके डाल देते हैं, ओ देखो अब तक अपडेट नहीं आ रहा। सिक्योरिटी कोई बात ही नहीं करता। बट यू नो एप्पल को जैसे हम कमेंट करते कि about this alert notification to sending कि भाई users at least aware तो हो जाएंगे कि उनका डिवाइस स्पाईवेयर अटैक से वो हुआ है। बट अभी हम ना लॉकडाउन मोड के बारे में बात कर रहे थे, जो कि दूसरी बेहतरीन चीज़ है। मतलब केवल एप्पल एक जगह पे नहीं रुकता है कि आपको अलर्ट भेजा और बात खत्म हो गई। हाँ, तो जो हम लोग बोल रहे थे कि वाइप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दूसरा विकल्प है आपके पास। हाँ, एक लॉकडाउन भाई मैं बहुत सारे हिंदी वर्ड यूज कर रहा हूँ भाई, पता नहीं तो तेरा पीक हिंदी परफॉर्मेंस है तेरा। ये आपके पास ऑप्शन है लॉकडाउन मोड, एक्चुअली iOS 16 एंड अबव में अवेलेबल है। हाँ. तो ना सेटिंग्स में जाके प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी में आपको ऑप्शन दिखेगा लॉकडाउन मोड का। हाँ. तो उसको भी इनेबल कर सकते हैं। और इससे क्या क्या होगा, आपके जितना भी डेटा है वो सब मतलब बेसिकली चांसेस ऑफ योर फोन गेटिंग हैक्ड थोड़े कम हो जाते हैं कि आपको जो बाहर से कोई अटैचमेंट्स वगैरह भेज रहा है वो ब्लॉक हो जाएंगी, आपको कोई अगर अनवांटेड कॉल्स आ रही हैं, फेस टाइम कॉल्स आ रही हैं, आप ही नहीं भेज पाओगे। मतलब अनलाइक अनलेस एंड अनटिल आपने किसी यूजर से पहले बात कॉल नहीं कर रखे हो, फेस टाइम नहीं कर रखा, वो बाईपास कर पाएंगे। बट कोई बाहर से कोई XYZ एनोनिमस पर्सन, ऐप्स से वेबसाइट्स भी ब्लॉक हो जाएंगे, एक्चुअली सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा, सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा, फोटोज, वीडियोस, फेस टाइम, आई मैसेज, वेब ब्राउजिंग डेटा, बहुत कुछ। तो ये फीचर हाँ, ये इससे आपका डेटा सिक्योर रहेगा, आपको डेटा डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको वाइप करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और टेम्परेरी, क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक का ना एक और चीज है, टेम्पररी चीज है, ये टेम्पररी सोल्यूशन है। मैं ये बोलूंगा ये तब काम करता है जब आपको, जैसे आश्री को अगर अलर्ट आ रहा है ना कि तेरा पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो गया, कुछ हो गया, तो तब ये फिर भी एक
इट्स अ गुड ऑप्शन, बट इस लेवल पे जिस पर हम बात कर रहे हैं शायद ये एक फुल प्रूफ सोल्यूशन ना हो। नहीं, But at least स्टेट this is स्पॉन्सर्ड one में of मैंने the एक और options चीज that you पढ़ी, can do. एक और चीज मैंने पढ़ी कि इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है। मतलब अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक होता है जैसे आशरी के फोन पे ही हुआ, मेरे फोन में अटैक कर दो तुम लोग भाई। ठीक है, तो आशरी के फोन का एक्सेस मिल गया, ठीक है, बट एक्सेस कितनी देर के लिए रहता है, क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट तो एक्सेस जाएगा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बैक टू नॉर्मल होएगा, तो उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है। बट उस एक्सेस में इफ दे गेट सम इंफॉर्मेशन जो कि आगे वो प्रॉब्लम नो, बट देन वी कांट बी सो श्योर ना, क्योंकि स्पाईवेयर भी कितने वो एडवांस हो गए हैं। अभी हम कुछ टाइम पहले पेगासस के बारे में बात करते थे कि पेगासस इनफैक्ट गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया था, वो पेगासस भी बाय करते हैं और वो भी तो काम कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है वो बैठ गए, मतलब एज इन काम एज एन अगर तुम सॉफ्टवेयर अपडेट से सिक्योरिटी पैचेस ला रहे हो तो वो भी अपने सॉफ्टवेयर तुमने भी तो अनअकैडमी पे कोर्स करे, क्रैश कोर्स अपडेटेड लिंक्डइन पे वो भी डालते हैं। ये हमारा स्पॉन्सर्ड प्लग है। काश होता। खैर, तो मतलब स्पाईवेयर भी इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, इतने क्रिटिकल स्पाईवेयर्स हो गए हैं कि एप्पल भी अब ऐसे फीचर्स रिलीज करने वाला है। आई रियली फील ऐसे ना एंड्रॉयड फोन्स में भी आने चाहिए, गूगल को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मतलब दीज बिग टेक जायंट्स कैन ओनली हेल्प यूजर्स यार, वरना यूजर्स तो हेल्पलेस हो जाएंगे। भाई मुश्किल है, गूगल के लिए इतना आसान नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड 80-20 की साइकोलॉजी, 80-20 की साइकोलॉजी समझो। देखो 80-20 की साइकोलॉजी समझो, 80% एंड्रॉइड, 20% आप लोगों को क्या लगा मैं किस 80-20 की बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, लेकिन जो जितने ये स्टेट स्पॉन्सर अटैक होंगे आईफोन वालों पे ही होंगे, ठीक है। बट 2-3 दिन आपको लगेगा ये ट्रेंड में रहेगा, एप्पल पूरा ट्रेंड करेगा। एप्पल में मैकबुक्स के लिए ट्रेंड करेगा, गलत चीज के लिए ट्रेंड करेगा। प्रॉपर हैलोवीन हो रहा है, के बारे में तो क्या ही बात हो रही है, अभी स्पाईवेयर के बारे में बात हो रही है। और रखो 5:30 बजे इवेंट अपना सुबह में है। कोई किसी को देखा ही नहीं भाई, 7 बजे अटैक हो गए। लोग प्लान बना रहे थे, शाम को इवेंट होएगा भाई, काम करेंगे, स्टोरी बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, 7 बजे भाई बॉम्ब फूटा। चलो ये तो जोक्स हो गए ना, पर जो इम्पोर्टेंट और सीरियस जो चीज़ निकल के आती है ना इस पूरी न्यूज़ से, वो ये है कि यार एप्पल के डिवाइसेस भी सिक्योर नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रिवेसी के बारे में बात होती है, सबसे ज़्यादा तो एप्पल के डिवाइसेस को लेकर, आईफोन्स को लेकर, प्रिवेसी दैट मैटर्स। बट आईफोन या मैक्स या जो भी आपके एप्पल डिवाइसेस हैं या गूगल एंड्रॉयड डिवाइसेस है, वो भी ये कोई भी सेफ नहीं है। उन्हें भी ब्रीच किया जा सकता है। बट अगेन इसका भी हर चीज का फ्लिप साइड होता है। फ्लिप साइड यही है कि अगेन गूगल में आपको कभी भी ऐसे अलर्ट्स नहीं मिलेंगे। एटलीस्ट यहाँ पे ये तो इतना इजीली एक्सेसिबल भी नहीं है, ब्रीच कर सकते हैं, उतना इजीली ब्रीचेबल है। एप्पल इज टेक्नोलॉजी है, तो हर टेक्नोलॉजी का तोड़ तो निकल ही आता, देखो आज नहीं तो कल। बट ठीक है, आपको नोटिफिकेशन आया, दैट्स आल्सो गुड स्टेप एक तरह से। उसके बाद मेजर्स भी हैं उनके पास, लॉकडाउन मोड जैसा एक फीचर है आईफोन में, so you can use all of that also। ठीक है, मतलब I think आईफोन यूजर्स जो एकदम उसमें बैठे रहते हैं कि हाँ भाई हमारा फोन तो सेफ सिक्योर है, उनका तो वो भी थोड़ा बबल बर्स्ट हो रहा है कि भाई ऐसा नहीं है, आपका भी स्पाईवेयर अटैक हो सकता है। privacy that matters है ना। यस, तो चले फिर। हाँ, अब वापस से चलते हैं। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर, विच इज आवर डिवाइसेस। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ। वापस आ गए। बैठे बैठे मजे ले रहे हैं हमें ना। सही में। अभी फिलहाल तो हम एक्चुअली गए थे IMC, इंडिया मोबाइल कांग्रेस, और वहाँ पे हमने कुछ नए नए डिवाइसेस देखे, नई टेक्नोलॉजीज देखी, तो इसीलिए मैं वाइल्ड कार्ड यूज कर रहा हूँ आज। मेरे पास वाइल्ड कार्ड है, तू भी वाइल्ड कार्ड यूज कर। बताओ। मेरे पास आज मैं एक डिवाइस लेके आई हूँ। तुम डिवाइस लेके आई हो, ठीक है, तुम डिवाइस। पहले वाइल्ड कार्ड से शुरू करते हैं। यार मेरा वाइल्ड कार्ड ये है कि मैंने कुछ इस हफ्ते नया डिवाइस तो नहीं यूज करा, बिकॉज ऑब्वियसली फेस्टिव सीजन अब आ गया है, सब हो गया जो होना था, ठंडा पड़ा है थोड़े दिन, 10-12 दिन। तो मेरा वाइल्ड कार्ड है, मैं आई वांट टू टॉक अबाउट द जियो स्पेस फाइबर, जो कि इस हफ्ते जियो ने अनाउंस कर दिया है इंडिया मोबाइल कांग्रेस में। छोटे अंबानी साहब ने, आकाश अंबानी, छोटे अंबानी साहब आए इस बार। उन्होंने दिखाया कि भाई तो जैसे जियो के आपको पता ही है ब्रॉडबैंड सर्विसेज, फाइबर सर्विसेज फला डिमका होती हैं। अब फाइबर क्या, अब एयर फाइबर भी आ गया, हमने वो भी कवर किया। पर कई सारे ऐसे एरियाज हैं इंडिया में जहाँ पर आप फाइबर सर्विसेज या एयर फाइबर प्रोवाइड नहीं करा सकते। ऐसी जगह जहाँ पर वो हाई स्पीड इंटरनेट उनके थ्रू नहीं पहुँच सकता, वो केबल्स नहीं जा सकती वहाँ तक। उन जगहों के लिए इन्होंने जियो स्पेस फाइबर करके एक नई सर्विस अनाउंस करी है। इसका जैसे नाम है वही इसका काम है, बेसिकली जो सैटेलाइट है आपके स्पेस में
उनको यूज़ करके सैटेलाइट के थ्रू दे विल ट्राई टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर बाकी सारी सर्विसेज नहीं पहुँच सकती। इसके लिए इन्होंने क्या करा है, अभी डेमो के लिए 4 अलग अलग शहर हैं, गिर, जोरबाट, ऐसे करके 4 शहर हैं जिनमें इन्होंने ऑलरेडी ये डेमो के लिए एंटेनास लगा दिए। वो एंटेनास जो है दे विल रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम दी सैटेलाइट्स, और एक इनका मास्टर एंटेना है जिन्होंने एक और साउथ ऑफ इंडिया में कई जगह पे लगाया है, उसके थ्रू दे विल प्रोवाइड दी इंटरनेट सर्विसेज टू ऑल दीज एरियाज। और इनका जो क्लेम है कि भाई इस सर्विस के थ्रू भी आपको 1 GB पर सेकेंड के ऊपर डाउनलोड स्पीड मिल जाएगी और 500 Mbps तक आपको अपलोड स्पीड मिलेगी। लेटेंसी जो है आपकी वो 150 मिलीसेकंड से कम रहेगी। जो डेमो हमने देखा था उसमें 120-25 के आसपास लेटेंसी थी, 1.2 GB पर सेकेंड तक इंटरनेट स्पीड, डाउनलोड स्पीड आ रही थी उस वक्त। और इट इज़ रेडी टू रोल आउट, मतलब ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि सब जहाँ पे भी अगर कहीं से भी रिक्वायरमेंट आती है, कोई भी हमें बोलता है कि इस एरिया में हम फाइबर या ये नहीं है, वहाँ पर हम ये लगाने के लिए ऑलरेडी रेडी है, तैयार है। लगा सकते हैं, केबल कनेक्शन नहीं पहुंचेंगे ना फाइबर केबल्स के लिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उन पे, वहां पर उन जगहों पर इस तरह के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगा रहे हैं। कौन लगा रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर लगा ही ना अल्टीमेटली। अरे एंटीना लगाना और पूरा फाइबर का नेटवर्क पहुंचाना यार बहुत बड़ा, एक फाइबर केबल का आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग कॉस्ट कितना होता है, कहाँ पड़े हैं ये केबल्स? ऑल ऑफ दीज आर लाइंग इन द ओशन, ओशन के अंदर पड़े हैं जिनसे हमारे पास वो इंटरनेट आता है। वो मोटे मोटे केबल्स पता नहीं कहाँ कहाँ से इन्होंने डाल के पहुंचाए हुए हैं। ठीक है, तो प्राइसेस नहीं बताए हैं अभी, दे हैव नॉट रिवील कि कितने रुपए आपको देने पड़ेंगे। हालांकि हमें ये कहा था कि शायद 4 to 5 टाइम्स एक्सपेंसिव होंगे एज कम्पेयर टू फाइबर, क्योंकि पहुंचाना उन जगहों पे थोड़ा सा मुश्किल है, उसकी जो कॉस्ट है। बट फिर कौन यूज करेगा? उन्होंने एक्चुअली बोला था कि 799 का हो सकता है। अगर तेरा फाइबर का प्लान 400 रुपए महीना आता है ना, हाँ 399 कुछ महीना स्टार्ट होता है 599 से। अच्छा हाँ, वायर्ड फाइबर, हाँ फाइबर कनेक्शन राइट। तो यार अगर मैं 1500 में 1600 में दे रहा हूँ एक गांव में जहाँ पे नेट आता ही नहीं है, वहाँ पे 4 लोग यूज कर सकते हैं। वो नहीं है 1500 क्यों, मतलब वो फिर एरिया कुछ इस टाइप से है ना, वहाँ पे कौन खरीदेगा? पर वहाँ पे हाँ एग्जैक्टली वो दैट्स व्हाट आई एम कमिंग टू सी। वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, मे बी हाउस होल्ड यूज नहीं होगा इसका। एक फैमिली 1500 नहीं पे करेगी, बट एक कम्युनिटी 1500 पे कर सकती है। अच्छा, सबको मिल जाए, है ना। एक वहाँ पे अगर मान ले कोई एक सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, जो वो पे कर सकता है, या जो भी स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, दे कैन ऑल्सो पे फॉर इट, और उनसे फिर वो डिवाइड कर सकते हैं। बट वो अगेन प्राइसेस जब आएंगे तब विल गेट टू नो कि एग्जैक्ट प्राइसेस क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। बट इंटरेस्टिंग है, कुछ कर रहे हैं, कुछ नया अलग अलग चीजें लेके आए जा रहे हैं ये लोग। स्टारलिंक की तरह हो गया भाई, कई लोग कह रहे हैं इसीलिए स्टारलिंक डिले हो रहा है, इंडिया में आ नहीं रहा। दिस वाज द बिग प्लान, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैव कम। कपिल, क्या लगता है तेरे को? कपिल देव कह रहे हैं यही रीजन है, मैंने इसीलिए 175 मारे थे जिम्बाब्वे के खिलाफ। चलो जी, अमन के पास क्या डिवाइस है? हाँ जी, तो मैं भी गया IMC। मुझे तो एक्चुअली मैंने भी देखी, इतने सारे टेक देखा, तो मानस ने मुझे एक बूथ पे भेजा था कि ये एक स्मार्ट वॉच मेकर है, वॉच आउट वेरेबल्स, शार्क टैंक की बैकिंग है, अभिषेक से आप जाके मिलना और आपको ये एक स्मार्ट वॉच दिखाएंगे। तो मैं भी बोल रहा था कि भाई ऐसा क्या खास है, स्मार्ट वॉच तो हम रोज देखते हैं। इसमें ऐसा क्या खास है? नहीं, आप एक बार जाओ, देख के आओ। वहाँ पे मैं जाता हूँ, वॉच आउट वेरेबल्स का बड़ी ट्रेंडी सी कलरफुल बचकानी सी स्मार्ट वॉच वहाँ पे पड़ी हुई है। मैं इसको क्यों देखने के लिए, मुझे अभी तक अभिषेक बूथ पे आया नहीं था, तो आई एम लाइक कि ये वॉच पड़ी हुई है, मैं क्यों कवर करने आया हूँ उसको। बट देन ही कम्स एंड देन ही टेल्स मी कि वॉच आउट वेरेबल्स, वी आर स्पेसिफिकली मेकिंग स्मार्ट वॉचेस फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड किड्स। तो वहाँ पे सारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, क्योंकि अभी तक आप जो भी स्मार्ट वॉच देखते हैं, मानस ने पहन रखी है, या एप्पल वॉच, गैलेक्सी वॉच, फिटनेस पे होता है फोकस, ठीक है, बड़ों पे होता है, बड़ों के लिए होता है, मतलब नॉर्मल एडल्ट्स, टीनेजर्स, ये सब अपना यूज़ करो। बट कोई भी ऐसा पहली बार मैंने देखा कि किड्स पे एकदम स्पेसिफिकली फोकस करके उन्होंने एक स्मार्ट वॉच बनाई है, और फीचर्स भी डाले उस हिसाब से। बहुत बेसिक सी स्मार्ट वॉच है, कोई ऐसा हाई एंड फीचर आपको नहीं मिलेगा कि भाई ये इतने रैम पे चल रहा है, इतना स्टोरेज है। ठीक है, सिंपल सा इंटरफेस है। आई थिंक यू कैन ओनली स्वाइप, जितना मैंने देखा। मेन स्टैंड आउट फीचर है उसका कैमरा, स्मार्ट वॉच पे कैमरा है। यस, मैंने भी, मुझे नहीं पता, मानस कोई और आती है स्मार्ट वॉच पे कैमरा? मैंने भी नहीं देखी यार आज तक। आई ऑल्सो हैवंट सीन। तो पहले मुझे लगा, क्योंकि मैं दूर से देख रहा था, मुझे लगा ये क्या, पता नहीं कोने में अजीब सा ब्लैक कलर का लगा रखा, मुझे लगा कोई वो लैंडयार्ड के लिए हुक होएगा। पास से देखा, जब उठा के मैंने हाथ में लिया, अभिषेक ने दिखाया, तो बोला यार ये तो कैमरा है, और यू कैन एक्चुअली डू वीडियो कॉल्स ऑन इट। सो हाउ इट वर्क्स इज दैट, अगर आप पेरेंट हो, आप अपने बच्चे को ये स्मार्ट वॉच देते हो, तो बच्चा कहीं भी जाता है, उसकी सेफ्टी के लिए आप उस अपने बच्चे से कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस ऐप के थ्रू आप कॉल कर सकते हो अपने बच्चे को, एंड द किड विल बी एबल टू सी यू ऑन योर रिस्ट, ऑन हिज और हर रिस्ट। हाँ, सिम है क्या वॉच में?
हाँ सिम है, सिम एक्टिवेटेड होएगा ऑफ कोर्स, हाँ, तभी वही मैं वो चलेगी। सोच रही हूँ, हाँ। तो आप अपने बच्चे से कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली उसमें गेम्स भी दी गई हैं नॉर्मल एंटरटेनमेंट के लिए, म्यूजिक आप चला सकते हो, बट मेन यही फीचर है कि वीडियो कॉलिंग और वॉइस कॉलिंग सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई। मतलब इसका एक आपको 1 मिनट के लिए इनकी थोड़ी सी बैक स्टोरी भी देता हूँ कि क्यों ये ऐसा किया इन्होंने। सो ये एक स्टार्टअप टाइप था, ही रीच्ड आउट टू मी लाइक 5 years ago, और इनकी तब इन्होंने वॉचेस बनानी शुरू करी थी। एंड इनका ये था कि यार आप टेस्ट करो, कुछ फीडबैक दे दो ताकि हमें कुछ डायरेक्शन मिले। एंड ही वुड सेंड अस सम वॉचेस, हमने कुछ रिव्यू करे, कुछ नहीं भी करे, कुछ प्रोटोटाइप्स थे। अच्छा मुझे नहीं पता था तब। देन सडनली वन डे ही कॉल्ड मी कि यार हम लोग ना थोड़ा सा वो 2-3 वॉचेस थे हमारे पास कि उसका आप रिव्यू मत करना, हम लोग प्रोडक्ट कैटेगरी चेंज कर रहे हैं, वी आर डिजाइनिंग अ न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो मुझे समझ आया ठीक है ले लो आप वापस जो भी है। कपल ऑफ ईयर्स लेटर आई गॉट टू नो कि क्या हुआ, इनके फैमिली में कोई रिलेटिव थे। सो घर में बच्चा था एक छोटा और एक कोई एल्डरली somebody was there, grandmother, somebody, and I'm sorry if I can't recollect it right, but this is what I think happened. There were a couple of people, और कुछ गैस लीक या कुछ हुआ घर के अंदर, और हाँ द किड कुड नॉट कम्युनिकेट, वो बता नहीं पाया कि किसी को भी बुला नहीं पाया या बता नहीं पाया कि ऐसा कुछ हो रहा है। एंड 2 people lost their lives in that accident. So that's where he sort of realized कि यार कुछ ऐसा एक डिवाइस या कुछ होना चाहिए ताकि अगर कोई बच्चा या कोई एल्डरली इफ दे आर इन सम सॉर्ट ऑफ ट्रबल, तो पेरेंट्स के पास एटलीस्ट एक नोटिफिकेशन या एक अलर्ट आए एंड दे कैन एटलीस्ट डू समथिंग अबाउट इट। एंड आई थिंक इट वाज समबडी इन हिज लाइक वेरी क्लोज, आई थिंक हिज ब्रदर्स सन और समबडी वेरी क्लोज इन हिज फैमिली जिनकी ये लाइफ गई थी। तो उसके बाद उन्होंने पूरी कैटेगरी को रिवैम्प भी कर दिया था। एंड देन आई सॉ हिम ऑन शार्क टैंक, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार, मैं ये तो मेरे पास आया था। और इनको फंडिंग भी मिली। अभी उस दिन मैं रैंडमली IMC से जब मैं वापस निकल रहा था 6:30 पौने 7 बजे, तो साइड से निकले होंगे, दिख गया इनको मैं, तो उन्होंने आवाज़ दी, अच्छा रे यार, सो वी देन मेट। तो तब तक बट उन्होंने सामान सब समेट लिया था। तो मैंने इसलिए बोला मन को कि जब नेक्स्ट डे तू जाएगा तो एक बार एटलीस्ट देख ले व्हाट ही इज डूइंग। सो अपनी कैटेगरी में काफी डिफरेंस है। और आप अपने बच्चे पे कहीं पे भी आप प्राइस है उसका 10,999। हाँ, जो मैं जिस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाली एंड्रॉइड पे बेस्ड है। एक और वॉच है 6000 वाली, उसको मैंने ज़्यादा देखा नहीं ऑनेस्टली, वो 6000 की है, प्रोप्राइटरी OS पे काम करती है उनकी। बट जो मेन जो वॉच है कैमरा वाली, ये 10,999 की है। उससे कम के भी आई थिंक 6000 से कम वाले वॉचेस भी हैं। दिस पर्टिकुलर ये अभी आई थिंक 2 वॉचेस ये ना फोरफ्रंट पे आ गई हैं। और एक और इसका फीचर है, एक और अच्छा फाइनल, एक जो साइड में जो हम लोग बटन देखते हैं, एक SOS बटन दिया है। अगर बच्चा कॉल ना उठा पाए आपका या कुछ भी ना कर पाए, वो उस SOS बटन को 10 सेकंड के लिए दबा के रखेगा या रखेगी, तो ऑटोमेटिकली 30 सेकंड के लिए वॉच ट्रिगर हो जाएगी। 30 सेकंड के लिए जो भी आसपास में चल रहा है वो वॉच रिकॉर्ड करेगा और डायरेक्ट ऐप पे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी पेरेंट को। पेरेंट वो सुन पाएंगे जो भी उनके बच्चे के आसपास चल रहा है, और वो उस SOS अलर्ट को कोई नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं है कि आपने 10 सेकंड के लिए ट्रिगर कर दिया फिर किसी ने बंद कर दिया उसको, नहीं, वो 30 सेकंड जब तक टाइमर अप नहीं हो जाता तब तक वो चलता रहेगा। मतलब माइक्रोफोन एक्सेस आसपास का वो उठा लेगा। तो ठीक है यार, बच्चे की सेफ्टी के लिए मतलब अगर ऐसा प्रोडक्ट है जो आप स्कूल्स के साथ, इंस्टीट्यूट्स के साथ टाई अप थोड़ा बहुत कर सकते हो। छोटे बच्चों के लिए मतलब जिनको उतना मतलब एडवांस आपको नहीं देनी चाहिए, तो आप यू कैन ऑफ कोर्स गिव इट टू योर किड्स। सो अच्छा लगा मुझे प्रोडक्ट। अब प्राइसिंग थोड़ी सी और टाइट करी जा सकती थी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो हो जाएगा। हाँ, बट ठीक है, अच्छा इनिशिएटिव आई थिंक सो। आप बताइए आश्रित जी, आप क्या? मेरे पास है टेक्नो ने अपना पहला लैपटॉप लॉन्च कर दिया है। तभी वो फोल्डेबल लेके आए थे, फ्लिप लेके आए थे। खतरनाक। अब वो एकदम से सब कुछ बना दे रहे हैं। एकदम मतलब इंडियन मार्केट में फुल फ्लेज्ड बैक टू बैक डिवाइसेस लॉन्च कर रहे हैं। अभी उनका टेक्नो मेगाबुक T1 मेरे पास बजट लैपटॉप है। नाम भी अच्छा रख ले थोड़े। क्या है यार? ट्रांसफॉर्मर बना रहे हैं, फैंटम, ऑप्टिमस प्राइम, कैमन। क्या है ये वाला? कौन सा? टेक्नो मेगाबुक अच्छा, T1। टेक्नो बुक कर देते यार। टेक्नो तो कितना अच्छा नाम होता है टेक्नो बुक। टेक्नो अगर आप सुन रहे हैं प्लीज नोट द टेक्नो फीडबैक। बुक 1 दैट टेक्नो बुक 1 खत्म। और एक बड़ा हाई एंड टेक्नो बुक 1 प्रो। वाह, नामकरण अभी इधर ही हो रहा है नामकरण। खैर, तो मैं ये यूज़ करी थी। इसका स्टार्टिंग प्राइस है 38,000, जो इंटेल कोर i3 वाला, मेरे पास i3 वाला वेरिएंट ही है। i5 भी, i7 भी है। i5 48 का है और i7 58,000 का है, और 10,000 का गैप है। हाँ, प्राइस एक्चुअली मुझे ठीक लगा, बट मुझे परफॉर्मेंस बहुत एवरेज लगी। हमारे पास कौन सा वेरिएंट है? हमारे पास i3 है। i3 अच्छा, एकदम बेस वेरिएंट आया है, और 8 GB रैम है और 512 GB SSD है। SSD स्टोरेज, ओके।
बट जो उसका बिल्ड क्वालिटी है ना, एल्यूमिनियम की मेटल पूरी बॉडी है, दिखने में तो काफ़ी बढ़िया लगता है। मतलब दिखने में जब मुझे उसका प्राइस नहीं पता था जब मेरे पास आया था, एंड आई थॉट मे बी 50 का होगा, बट मुझे 50 का लगा था वो जब मैंने बट पहली बार 38 का मुझे बढ़िया लगा। डिजाइन वाइज तो काफी बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी सही है, सब कुछ बिल्ड बढ़िया। क्वालिटी भी बिल्ड ठीक ठीक है, है। लेकिन जो उसका कीबोर्ड है ना वो बहुत मतलब लाइक हल्का सा प्रेस करते हो ना, ऐसा लगता है दबता है। देखो मतलब 38,000 में तुम ना ये कंप्लेन नहीं कर सकती। देखो, अब 38,000 में तुम मैं डेल बता यूज रही करो, हूँ। फिर HP यूज करो। ठीक है, बट ठीक है, मतलब टाइपिंग हो जाती है, नॉर्मल डे टू डे काम करना है, ऑफिस का काम। मैंने इनफैक्ट थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट भी लिखी थी उसमें, तो थोड़ा बहुत काम हो गया। मूवीज देखी, नेटफ्लिक्स देखा, Amazon मिनी Screen टीवी कैसी देखने है? लग गई थी मैं, वही मैं बता रही हूँ। तो मुझे बढ़िया लगा। इनफैक्ट एक अच्छी चीज़ है, उसमें ग्लॉसी डिस्प्ले नहीं है, एंटी ग्लेयर एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। सो दैट इज़ व्हाट आई रियली लाइक। और बढ़िया 15.6 इंच का अच्छा बड़ा खासा decent बड़ा size है। डिसेंट डिस्प्ले, और हैवी भी नहीं है। मतलब 15 किलो है उसका वेट, तो 15 किलो 15 हाँ। नहीं 1.5 सॉरी 1.5 सॉरी 15 सिलेंडर उठा के चल दिए। 1.5 kg, और आई वाज लाइक 15 किलो वेट है और हैवी नहीं है। 1.5 kg उसका वेट है, और मतलब डेली मैं ऑफिस से घर लेके जा रही थी, तो इतना कुछ हैवी नहीं लगा। बाकी यूज़ में बताऊँ तो स्टूडेंट्स के लिए मुझे एक्चुअली ये बढ़िया लगा लैपटॉप, जिनको थोड़ा बहुत अपनी PPTs बनानी है, क्लासेस लेने हैं, नोट्स लेने हैं, उनके लिए काफ़ी बढ़िया है थोड़ा पढ़ना, क्योंकि डिस्प्ले अच्छा है ना, बड़ा अच्छा डिस्प्ले है। तो एंटरटेनमेंट और स्टूडेंट्स के लिए आई रियली लाइक्ड इट। फोर्सा चलाएगा? फोर्जा नहीं चला तो देखा, रुला के चलाएगा बहुत। मैंने एसफॉल्ट 9 खेल के देखा था। ये देखो, ये कर रही है। मैं बोलता हूँ ये करती है। चेक तो करूँ, बट ठीक है, मतलब बहुत एवरेज, ऑब्वियसली विल गेट द परफॉर्मेंस में क्या ही Asphalt मिलेगा। नहीं चला पाया 38,000 आजकल, कोई नहीं एसफॉल्ट चला पा रहा है यार। यही है, इन्फिनिक्स, टेक्नो, इस वाले Yeah. रेंज में यही ऑप्शन है आपके। खैर, ये था टेक्नो मेगा बुक T1, एंड आई बट आई स्टिल थिंक कि पता है, ये जो 30, 35, 38,000 वाले लैपटॉप आते हैं, इनसे बेटर ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए अभी भी क्रोम बुक्स हैं, क्योंकि अगर आपका यूज मैंने केस use ही नहीं है करा ही एक बार भी। नहीं, क्रोम बुक्स 15-20 हज़ार रुपये में आ जाते हैं। और अगर आपने गेम्स नहीं खेलने हैं तो फिर यार आप 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देके क्यों इसी मीडियोकर सी परफॉर्मेंस और कैसा होता, मैंने तो आज तक यूज ही नहीं मंगवा करा। देंगे तेरे लिए, कभी करियो हाँ use। ठीक है। इनफैक्ट मुझे लगता है सेल में HP, डेल, इन वो सबके स्टर्डी भी ज्यादा सबसे, होते हैं। सस्ते लैपटॉप ले लो ये सेल खरीदने से में पहले। हाँ, मैं तो बोलता हूँ भाई, जो ये ट्रेंड स्टार्ट करा था ना एक्चुअली रियलमी और Xiaomi ने, Xiaomi। जो ये एक्चुअली अच्छे थे। रियलमी का स्लिम बुक यू हैव यूज्ड? स्लिम आता था ना कुछ ऐसा, कुछ नाम था यार, अच्छा था, क्या डिस्प्ले थी उनकी। Xiaomi वाला मेरे को नहीं Xiaomi पसंद आया था, also। जो 40 के आसपास रेडमी वाला आए थे ना यार, वो तो मुझे बड़े बेकार लगे थे। नहीं, Xiaomi का आई लाइक द मी नोटबुक अल्ट्रा व्हिच वाज अबाउट 55-56,000। हाँ, वो अच्छे थे। एनीथिंग बिलो दैट वाज अ लिटिल अंडरवेलमिंग। अभी तो मतलब देख लो, मतलब टेक्नो, मैं तो HP और डेल भी नहीं करूंगा यार, थोड़ा सा मतलब प्राइस बढ़ाओ। तो एप्पल ही देगा सबको। नहीं, एप्पल मतलब नहीं। सब किसका 40-50 हज़ार का बजट हो, एक तो सैमसंग का भी आया था यार स्टूडेंट्स के लिए बुक, वो खराब है, बहुत बेकार गैलेक्सी लगता बुक था को, वो बहुत भी। ही खराब। वो एक्चुअली वो Galaxy डेल और उसकी तरह ही था, वो डेल और HP ऐसे ही होते हैं एकदम। खैर, ये थी हमारी आज की डिवाइसेस। अब वापस से चलें फिर चलो सीट की बेल्ट टाइट कर लो, लास्ट पेटी क्या बोलते हैं, सेगमेंट की पेटी ओर। बांध लो। यस, absurd न्यूज़। ये मैं शुरू करना चाहूंगा, मैं पढ़ूंगा भक्तों के लिए। भक्तों के लिए खास माता ने बुलाया। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक चेक, भक्तों के लिए पेश है। क्या है हेडलाइन आज की? क्या है हेडलाइन आज की? एक्स प्रीवियसली कॉल्ड ट्विटर, अरे यार, उसकी वैल्यूएशन हैज कम डाउन बाय हाफ 55 सिंस हु? श्री सुश्री आश्री के श्री सुश्री एलॉन मस्क टुक ओवर इट। ओके गाइज, आई थिंक ये वाला जोक ना हमें यहाँ पे एंड कर देना चाहिए इस एपिसोड में। कम टू फुल सर्कल फॉर यू। सी, आई विल गिव यू क्लैरिटी। तो जब अरे, मैंने ये अभी भी। बोला था कि I really like how Elon Musk is doing things, that is when 1 year ago when he was starting out things, but now अभी तो बहुत haphazardly सब कुछ, और ट्विटर की तो दिशा ही बदल गई है एकदम ही। अभी ट्विटर है ही नहीं, क्या who is Twitter? What is Twitter? I mean X. There is no Twitter. ट्विटर Yeah, this I think ये उसने ना बड़ा सोच समझ के he called it X so that every time he said it's X, my X. Something that we remember कि हाँ it was something in the past. क्योंकि चिड़िया तोड़ गई। अब जिस हिसाब से रेवेन्यू जा रहा है, जिस हिसाब से इनके वो हो गए शेयर्स और
पूरा मार्केट वैल्यू क्या है मार्केट वैल्यू, एग्जैक्ट फिगर? $19 billion। भाई मतलब आज की जो absurd न्यूज है उतनी absurd है भी नहीं मेरे लिए. दिस इज वेरी प्रेडिक्टेबल, दिस वाज ऑन द कार्ड्स बट इट हैज हैपेंड फाइनली कि भाई $44 billion पे $44 billion एलॉन मस्क ने खरीदा था, हाँ। ट्विटर खरीदा था और आज एक्स की वैल्यू $19 billion पे आ गई है. जब तक हम बात करके वापस जाएंगे, जब तक आप तक ये पॉडकास्ट पहुंचेगा शायद और 2-4 बिलियन कम हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है. हरकतें ही ऐसी उसकी भैया अगले की. हाँ आश्री, मतलब मैं वही तो कह रही, पूरे 1 साल में जो ट्विटर था, एक तो नाम भी बदल गया, एक्स हो गया, एक्स ही हो गया, वो तुम्हें तो सबका बहुत एक्स हो खुशी गया, होगी. ट्विटर सबका एक्स हो गया बिकॉज हाँ, याद है हमारे द होल सब प्लेटफॉर्म इज conversations. चेंज्ड. भाई जब हम आए थे, हम बैठे थे, आश्री बोलती थी more than 80% कितना अच्छा कर रहा of है. Twitter's employees have either quit or have been laid off ever since Elon Musk took over. 7,500 में से 80% एम्प्लॉइज क्विट ने तो क्या, छोड़ आधा दिया, तो ले ऑफ ही निकाल कर सोच दिया था, लो. आधा तो ले ऑफ ही कर दिया था. वेरिफिकेशन का प्रोसेस चेंज कर दिया, कंटेंट मॉडरेशन चेंज कर दिया, एडवर्टाइजिंग का चेंज कर दिया, कॉलिंग वॉलिंग ले आया. अब तो पेड कह रहा है, आपको ट्वीट भी करना है तो भी प्रीमियम लेना पड़ेगा. ट्विटर ब्लू आ गया. या एक अच्छा मूव है इसके बीच में, वो है कि अब कुछ लोग जो कमा पा रहे हैं अपने ट्वीट के थ्रू, Actually, बट हाँ. उसमें भी तो देना पड़ रहा है ना पैसा उसी को, ट्विटर को, उनको. अभी कह रहा Subscription के है, अबे लिए, अच्छा हाँ. ये भी तो कुछ है ना बीच में कि अभी कॉलिंग वीडियो लेकर आ रहा है, वीडियो कॉलिंग और कॉल्स कह रहा था. अब वो भी कह रहा है डेटिंग ऐप भी बना देगा इसको. अबे यार, ये भी तो बोला है ना अभी. तो मतलब व्हाट्सएप, टिंडर सबका कंबाइन थोड़े विल दिन बी में बोलेगा, ट्विटर. थोड़े दिन में बोलेगा 10 मिनट में भाई आटा चावल मंगा लो घर में. ट्विटर पे ही आ जाएगा. स्विगी इंस्टामार्ट आएगा, एक्स इंस्टामार्ट, ब्लिंक एक्स माइक स्मार्ट. एक्स स्मार्ट. या क्योंकि यार ही लेजिट अभी सेड इट, जब 1 साल पूरा हुआ है इसके एनिवर्सरी को, ही सेड कुछ बोला उसने कि आई वांट टू मेक इट एन ऑल पर्पस ऐप, कुछ करके कि हर चीज के बीच लिए में एक ब्लॉकचेन one-stop के बारे solution. में काफी कुछ बातचीत भाई हो नहीं रही थी करेंगे. कि हाँ. ये तो नहीं करें. बट बताओ भाई क्या, व्हाट आर योर थॉट्स आशीष जी? नॉट ऑन तुम्हारे मस्क, ऑन दिस. See, I don't know. I mean, obviously मतलब ये expected था जिस हिसाब से. ये तो होना ही था. हाँ, ये तो होना ही था. मतलब जिस हिसाब से ट्विटर का जो था पहले, वो प्लेटफॉर्म, जो ऑथेंटिसिटी थी और जो कमांड क्रेडिबिलिटी और जो कमांड उसमें था, वो आज वो चीज़ें नहीं, सब लोग लाइटली लेने लग गए हैं ट्विटर को. तो वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया ट्विटर की इमेज में और यूजर्स के पर्सपेक्टिव में, जैसा वो ट्विटर यूज़ करते हैं. अगले 1 साल तक टिकेगा, क्योंकि इसी टाइम के अराउंड आई थिंक हमने बात करनी स्टार्ट करी थी, मुझे याद है. X will become Y, Y will become Z. नहीं, but इनका भी एडवांटेज वही है कि इफ नॉट यू देन हु. ठीक है, आ रहे हैं लोग, इनके जा भी रहे सामने हैं. राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल ही हैं, तो थ्रेड्स नेवर पिक्ड अप. वो भी हमने बात की थी. और एक और कौन सा बिलीव कर रहे थे उस चीज में. ब्लू कुछ दूसरा अरे वो चल भी रहा है. Mastodon was there, Blue Mastodon तो Sky. है ही, Blue Blue Sky Sky, was there. yes. हमने जो बनाया, आया ही नहीं. हमने अभी तक बनाया, वेटिंग पे हूँ मैं भाई ब्लू स्काई पे. हमने भी देसी बनाया हाँ, था. वो मैंने भी वो कर रखा है. कुकू कुकू. हमने, ठीक है, वो भी बनाया था हमने. तो इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए बट नन ऑफ देम मतलब एक बेसिक लेवल का भी थ्रेड नहीं दे पाए. वो थ्रेड्स ने थोड़ा भौकाल बनाया क्या इंस्टाग्राम वालों को माइग्रेट करके कि देखो इतने लोग आ गए, इतने लोग आ गए, कौन एक्टिव है वहाँ पर, कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं. अब ये लोग सिर्फ बस जस्ट टू कीप इट गोइंग, वो थोड़ा बहुत कुछ कोई डाल देता है, या फिर जो इंस्टाग्राम का क्रॉस पोस्टिंग चलता है थोड़ा बहुत तो वो चलता है. इट्स नोबडी केयर्स अबाउट थ्रेड्स. यार मैंने नहीं सुना किसी को बोलते हुए कि वो तू आज उसका थ्रेड देखा तूने. नहीं देखा मैंने थ्रेड भाई. इनफैक्ट ये हो सकता है मे बी नेक्स्ट ईयर तक ट्विटर इलॉन मस्क ही किसी को बेच दे ट्विटर. किसको, Maybe कौन कोई नहीं और. खरीदेगा, कौन खरीदेगा इससे कौन यू नहीं नेवर खरीदेगा? नो. इससे तो खैर. कोई भरोसा करेगा ही नहीं. खैर, ये था हमारा आज का absurd न्यूज़ और ये था हमारा एपिसोड. अब हम चलेंगे, अब चलेंगे अब final हम चलेंगे. स्टूडियो के बाहर चलेंगे, अब लेकिन हम अब जाएंगे, अपनी ऑफिस आएंगे इसके बाद. अब निकलेंगे. अगले हफ्ते अब आएंगे. अगले हफ्ते आएंगे, अगले अगले हफ्ते. एपिसोड के साथ. तब Yes. तक एक आध मैच इंडिया का और हो जाएगा, फिर बात करने के लिए कुछ मिल जाएगा. फिर मैं कुछ अब अगले हफ्ते ना मैं टॉपिक ढूंढ के लेके अगले आऊंगी हफ्ते बहुत जिसमें बड़ा तुम topic है. दोनों को ना. गुंडा देख के आओ अगले पहले. हफ्ते बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा बात करने के लिए. ठीक है, That is true. तुम गुंडा देख के आओ. नहीं, अगले हफ्ते का टॉपिक तो ऑलरेडी डिसाइडेड है ऑलरेडी. नहीं, गुंडा देख के आओ, तुम्हारे पास अपना खुद का इंट्रो होएगा. हमारे लिसनर्स को अगले हफ्ते पता चलेगा व्हाट्स ब्लूमिंग. चलो तो देन क्या बोलते हैं लास्ट में, कुछ वो चिट्ठियां विट्ठियां लिखनी होती हैं, मैसेज करने होते हैं. वो यार कहाँ पे एक्स होते पे हैं? हमें ट्वीट कर दो. एक्स पे हमें ट्वीट कर दो. पोस्ट होता है, ट्वीट नहीं होता. एक्स पे हमें पोस्ट कर दो और हमें ईमेल लिख के भेजो जो भी जो भी फीडबैक्स है इस एपिसोड को लेकर radio@aajtak.com. aajtak.com. यस. बाकी अगले हफ्ते मिलते हैं.